हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं एमीन्स के इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, उसके आइसोमरिज्म और उसके साथ ही साथ हमने पूरे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देख लिया। डिफरेंट टाइप से एमीन्स को बनाने के लिए देख चुके हैं। आज हम लोगों का टॉपिक्स रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। एमीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज का दैट मीन्स ये होता है कि उसका फिजिकल स्टेट, उसकी अवस्थाएं क्या होती है, वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, या उसकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबिलिटी कैसा होता है, या उसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोगों को देखना है। तो सबसे फर्स्ट वन आपको टॉपिक लगाना है, क्या लगाना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। उसमें फर्स्ट नंबर क्या लगाना है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में टॉपिक लगा दीजिए। फिर इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी उसकी अवस्था कैसी होती है, क्या क्या। जैसे क्या कहा जाता है कि लोअर जो होते हैं अलिफेटिक एमीन्स, जितना भी अलिफेटिक एमीन्स है लोअर वाले, ठीक है, वो भी अलिफेटिक में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एरोमेटिक में। अलिफेटिक वाला जो होगा एमीन्स, वो क्या होता है कि लोअर अलिफेटिक एमीन्स जो भी होगा वो क्या होगा, गैसेस हो जाएगा। जितना भी छोटा, जैसे कार्बन 1 या कार्बन 2 वाला, ये सब क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन कार्बन 3 वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, कार्बन 3 या 3 से अधिक, कम से कम 3 या 3 से अधिक वाला एबव में लिक्विड के रूप में पाया जाता है, लिक्विड। और उसके बाद जो भी चीजें पाया जाएगा वो किस रूप में पाया जाएगा, इससे हायर वाला जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, सॉलिड फेज में रहेगा, सॉलिड अवस्था में रहेगा। तो सिंपल सा याद रखना है कि अगर स्मॉलेस्ट अल्केन है, मतलब स्मॉलेस्ट एमीन है, एमीन का जो सबसे छोटा वाला, एक कार्बन का, दो कार्बन का, जैसे CH3 NH2 मिथाइलेमीन, C2H5 NH2 इथाइलेमीन, ये सब किस अवस्था में पाया जाएगा, गैसियस फेज में पाया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बातें, नोट करने वाली बातें क्या है कि ये तो गैसियस फेज में होता है, उसके साथ ही साथ इसका जो स्मेल होता है ना, वो फिश का स्मेल जैसा होता है, फिशी स्मेल, मतलब मछली के जैसा स्मेल करता है। कौन, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन के एमीन, मछली के जैसा ये इसका स्मेल होगा, इसका गंध हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो 3 कार्बन या 3 कार्बन से ऊपर वाला लिक्विड हो जाएगा और हायर वाले जितने होंगे वो सॉलिड फेज में होंगे। हम लोग बात करें किसका, अलिफेटिक का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एरोमेटिक की बात करें, अगर एरोमेटिक का बात करें तो एरोमेटिक वाला जितना भी होगा वो सारा एरोमेटिक वाला क्या होगा कि आपका जैसे एरोमेटिक ऐसे रह जाएगा, ये चीजें हो जाएगा कि NH2 ऐसे हो जाएगा, या N में और भी CH3 ये सब लटक जाएगा। तो वो सब जितने भी सारे एरोमेटिक वाला बेंजीन रहेगा, मतलब एरोमेटिक वाला एमीन रहेगा, तो वो सारे क्या होते हैं कि कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कलरलेस अवस्था में तो पाया जाएगा, इसके साथ ही साथ ये क्या होता है कि इसको अगर आप स्टोरेज करके कुछ दिनों के लिए छोड़ देते, स्टोर कर दीजिएगा, तो स्टोर कीजिएगा तो ये क्या होगा, कुछ दिन में ऑक्सीडाइज हो जाता है इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के कारण। और ये ऑक्सीडाइज होके क्या करेगा कि इसका कलरलेस जो था ना उसमें एक कलर आ जाएगा, कुछ स्पेशल कलर बन जाएगा। तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट में ये सारी घटनाएं होती है। तो इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट में, लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या क्या लिखेंगे, थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। तो चलिए नोट करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। इसका फिजिकल स्टेट कैसे लिखेंगे तो देखिए, तो सबसे पहले आपको टॉपिक लगा देना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, उसमें फिजिकल स्टेट तो क्या होता है कि द लोअर अलिफेटिक एमीन्स, जैसे लाइक में CH3 एमीन वाला, मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन आर गैसेस, क्या होता है, ये गैसेस होते हैं। उसका ऑर्डर कैसा होता है, गंध कैसा होता है, फिशी, मछली के जैसा गंध देगा। और प्राइमरी एमीन्स विथ 3 और मोर, जैसे प्राइमरी एमीन्स के रूप में होगा या 3 या 3 से अधिक कार्बन्स वाला, मतलब प्राइमरी मतलब NH2 लटका हुआ, ऐसे नहीं कि NH वाला, ठीक है। NH2 3 या 3 से अधिक कार्बन वाला क्या होगा, लिक्विड्स के रूप में पाया जाएगा। और अगर मैक्सिमम पाया जा रहा, बहुत ज्यादा पाया जा रहा, हायर एमीन्स वाला, वो किस रूप में पाया जाएगा, सॉलिड रूप में पाया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखिए उसके अलावा क्या करता है कि एनिलीन होगा, मतलब बेंजीन में NH2, या अदर एराइल बेंजीन, मतलब बेंजीन में N अगर लटका है उसके साथ CH3 सब लटक सकता है 2 डिग्री वाले। तो उज्ज्वली वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन वो कलर्ड के रूप में हो जाएगा। कैसे, कुछ दिन के लिए उसको अगर स्टोरेज कर दें, तो स्टोर करके रख देंगे तो वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेगा और उसके कारण क्या हो जाएगा कि उसको कलर में कन्वर्ट कर देगा,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसका क्या होता है, फिजिकल स्टेट क्या होता है, इसकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसका सॉल्युबिलिटी के बारे में कि एमिन्स का सॉल्युबिलिटी किस प्रकार का होता है, ये सॉल्युबल होता है या नहीं होता है, क्या होता है, वो चीज़ें देखते हैं। तो क्या होता है कि लोअर जितने भी लोअर एलिफेटिक में मतलब कम कार्बन वाला एमीन, अलिफेटिक में ऐसा नहीं, कभी नहीं एरोमेटिक नहीं कर रहा है, ध्यान देना है। लोअर अलिफेटिक एमीन्स जो होगा वो क्या होगा कि वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, कि लोअर अलिफेटिक एमीन्स जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो रीजन बताना क्यों होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए लोअर अलिफेटिक एमीन्स क्या होगा कि वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हल्का सा ध्यान देना है कि जैसे जैसे मान लेते कि छोटा छोटा वाला मान लिया जाए C5 आ गया, H11 आ गया और इसके साथ NH2 हो, ऐसे करके दे दिया गया, ठीक है। तो ऐसे करके बड़ा वाला अगर आ जा रहा है तो क्या ये भी वाटर में सॉल्युबल होगा, इजली से सॉल्युबल होगा। जितना छोटा वाला ऐसे CH3 वाला होता है वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, अल्काइल ग्रुप का अगर साइज बढ़ जा रहा है तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, घटाते जाएगा। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ते जाएगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बढ़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो इससे क्या होता है कि उसका साइज तो ऐसे ही बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है तो सिंपल से इसको क्या कहते हैं, एक वर्ड में क्या, हाइड्रोफोबिक जो होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से क्या होता है, PHOBIC, हाइड्रोफोबिक जो अल्काइल ग्रुप का साइज, तो अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है ना, तो वो क्या होता है कि वाटर से बाहर रहने वाला हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है, तो उसका साइज बढ़ेगा तो वो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। जैसे वाटर से दूर दूर रहेगा तो वो घुलेगा कैसे, जब वाटर में डूब जाएगा तभी ना घुलेगा। तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान देना कि छोटा वाला क्या होगा, इजली से सॉल्युबल होगा, बड़ा वाला क्या होगा, इजली से सॉल्युबल नहीं होगा। जितना बड़ा होते जाएगा उसके सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटते जाएगा। बातें क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। तो आगे चलते हल्का सा और समझते कि आपके पास अगर दे दिया जाए, मान लिया जाए आइसोमेरिक के केस में दे दिया जाए कि क्या दे रहा है कि जैसे C3H7 है और इसके साथ NH2 ऐसे दे दिया है, ठीक है, C3H7NH2। अब इसमें कह रहा है कि इसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन दे दिया है, 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है। इसका पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी किसका अधिक होगा, सबसे अधिक सॉल्युबिलिटी किसका होगा। तो याद रखना है कि जितना भी प्राइमरी होगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, अधिक होता है। तो 1 डिग्री का सॉल्युबिलिटी सबसे अधिक होगा, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसी का हम लोग आइसोमर्स लिख के देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्युबिलिटी होता है। कि तो देखते हैं C3H7 का ही सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्युबिलिटी इसका कम और अधिक होगा तीनों केसेस में। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि N है, इसमें क्या है, कितना कार्बन, 3 है, तो ऐसे हो जाएगा C3H7 और NH2, ऐसे नॉर्मल केस में प्राइमरी हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि सेकेंडरी में दे रहा है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं CH3 और इधर भी CH3 और इधर क्या H। देखिए यहाँ कितना है, एक तरफ CH3, यहाँ पे CH2 दे दो, एक CH3, ऐसे 2 डिग्री दे दो। अब 3 डिग्री बना सकते हैं, ऐसे करके 3 डिग्री बना दीजिए, तीनों तरफ CH3 लटका दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो देखो तीनों सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला तीनों का सेम है, बट इसका क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आपका सिर्फ चेंजेज हो रहा है कि ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री हो गया और ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। तो जितना होगा कम वाला 1 डिग्री वाला क्या होगा कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा 2 डिग्री की तुलना में। 2 डिग्री से कम होगा कौन, 3 डिग्री। तो याद रखना है 1 डिग्री सबसे अधिक, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो चलिए इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लेते हैं। वो भी क्या होना चाहिए कि सिर्फ आइसोमर्स के केस में, ऐसे नहीं कि आप किसी का भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं टॉपिक क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एमिन्स, दूसरा नंबर है। तो लोअर अलिफेटिक एमिन्स आर सॉल्युबल, जितना भी अलिफेटिक में लोअर कम कार्बन वाला होगा वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा इन वाटर, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है विथ वाटर मॉलिक्यूल, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमिन्स। क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कैसे, जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा।
क्यों? रीजन और भी कह सकता है कि ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज, तो अल्काइल ग्रुप का साइज तो इंक्रीज कर ही रहा है, तो अल्काइल ग्रुप के साइज में जैसे हाइड्रोफोबिक क्या है, अल्काइल ग्रुप का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए क्या होगा कि इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटते जाएगा, जितना बड़ा होगा उतना, ठीक है, उतना कम होते जाएगा। चलिए हल्का सा ये लिख लेते हैं, इन केस ऑफ आइसोमेरिक एमीन्स, आइसोमेरिक एमीन्स के केस में ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इज सबसे अधिक 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इस प्रकार से होगा। हल्का सा एकदम नोट करके याद रखना है कि किसका दे देता है, मैक्सिमम ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछ देता है फिजिकल स्टेट में, तो आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं थर्ड वन पॉइंट की ओर। थर्ड वन पॉइंट जो है वो क्या है, हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक लगा देना है थर्ड वन। तो थर्ड वन बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या कहता है कि जितने भी प्राइमरी एमीन्स होते हैं, जितने भी प्राइमरी एमीन्स होंगे वो भी अलिफेटिक वाला, तो अलिफेटिक वाला प्राइमरी एमीन जो होगा वो क्या होगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। अलिफेटिक एमीन्स जो होगा वो भी प्राइमरी में उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा, मतलब अधिक होगा, ठीक है। लेकिन अधिक किसके तुलना में होता है, किससे किससे अधिक होता है, तो वो भी याद रखना है। तो किससे, अगर अल्केन है तो इससे अधिक होगा, अल्केन से अधिक होगा, लेकिन एलिफेटिक दोनों होना चाहिए। ईथर है तो ईथर से अधिक हो जाएगा, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से अधिक हो जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं कीटोन, कीटोन से अधिक हो जाएगा। ये चारों से किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा, NH2 एमीन का अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये चारों, लेकिन अलिफेटिक ये चारों रहना चाहिए, ये भी अलिफेटिक रहना है, तब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये सबसे क्या होगा कि आपका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सा, कि एक इंटरमॉलिक्यूल हो जाता है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब क्या होता है कि जब एक ही मॉलिक्यूल में आ जाना, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का हम लोग एग्जांपल लिए थे, उसमें क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा कि कोई दो मॉलिक्यूल भाग लेगा और उसमें जाके क्या करेगा कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तब हम लोग क्या कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो हम लोग अगर पूछा जाए कि एमीन्स का क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट अधिक, तो हम लोग क्या कंक्लूजन देंगे, किसके तुलना में, ईथर हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन या अल्केन, ये सब की तुलना में अधिक क्यों होता है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे क्या कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए अधिक होगा क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर ना बना के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और इसका और भी चीजें अगर देखेंगे तो हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री के केस में देखेंगे तो सबसे अधिक किसका होगा, 1 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है, सॉल्युबिलिटी भी सेम है, ये चीजें आपको इजी से याद रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए हल्का सा स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, हल्का सा देखते हैं, ठीक है। देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट अलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है, अलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा, किसके तुलना में, अल्केन, ईथर, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर हम लोग चर्चा करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है कि इसका लेकिन होना चाहिए क्या, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस होना चाहिए, और इसके साथ क्या करता है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। बट लोअर देन, लेकिन कम किससे होता है, तो लोअर देन अल्कोहल से कम होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो रीजन अगर पूछेगा, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है नाइट्रोजन का वो कितना होता है, 3.0 होता है। लेकिन अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल में ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना होता है, 3.5 होता है, जिसके कारण इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एमीन्स का क्या होता है कि वीकर हो जाता है, किसके तुलना में, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या पूछेगा कि आपका जो होता है एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, तो क्या रीजन बताना है, क्यों होता है, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कम होता है, किसके तुलना में, ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके कारण इसका स्ट्रेंथ जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक के तुलना में, ठीक है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जितना स्ट्रॉन्ग पकड़ होगा उतना ही उसका क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट
मतलब स्ट्रॉन्ग, तो ज़्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो वो क्या होगा कि घुलने में या उबलने में लेट लगेगा। अगर कम बॉइलिंग पॉइंट है, कम बॉइलिंग पॉइंट में हो रहा है मतलब इसके पास जो है जो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन वो वीक बना रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए आगे हल्का सा देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री के केसेस में देख लेते हैं कि इन केस ऑफ आइसोमेरिक एमीन्स क्या होता है, सबसे अधिक प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो यहाँ पे देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाता है वो भी हल्का सा समझ लेते हैं। देखिए कैसे करता है कि हल्का सा ध्यान दीजिएगा कैसे करेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन N और इधर H और इधर H। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि हम लोग को पता है क्या होना चाहिए, एक तरफ F हो N में से कोई होना चाहिए, तो N एक तरफ हाइड्रोजन। तो देखो एक दूसरे के साथ बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी। लेकिन इधर देखिए यहाँ नाइट्रोजन है लेकिन इधर क्या है कि इसके पास किसके साथ, हाइड्रोजन तो नहीं, तो यहाँ पे किसका, इसका हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इधर हाइड्रोजन इसका रहता था मतलब सेंट्रल का, तो इधर इसका नाइट्रोजन रहता था। तो इस प्रकार से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि देखिए कितना मॉलिक्यूल मिलके बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल अगर अकेला रहता है, अगर वो बनाता तो क्या कहते हैं कि इंट्रा हो रहा है, लेकिन 1 2 3 और बीच में एक 4 मॉलिक्यूल मिलके बना रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग को चर्चा करना है बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ देखे, इसी तरह यहाँ पे क्या है कि आपका बेसिक स्ट्रेंथ को देखना है और याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो एमीन्स का बेसिक नेचर की अगर बात करें तो बेसिक नेचर में क्या होगा कि देखिए हल्का सा ये नाइट्रोजन जो है ना, वो नाइट्रोजन बेसिक कैरेक्टर को दर्शा रहा है। जैसे ये 3 बॉन्ड तो बनाता है, लेकिन 3 बॉन्ड के साथ साथ नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 5 होता है। तो 5 में से 3 भाग ले रहा है, तो 2 तो लोन पेयर के रूप में बच गया ना। तो कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर हो गया, 1 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर के रूप में होता है। इसलिए क्या करता है कि बेसिक कैरेक्टर को दर्शाता है। नाइट्रोजन क्या होता है, हमेशा बेसिक नेचर को शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक नेचर को शो करेगा, उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो बेसिक स्ट्रेंथ को जो शो करना है, क्या आपको अगर बोला जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें का उपयोग करते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग शो कर सकते हैं। जैसे केबी के द्वारा बेसिक स्ट्रेंथ को कैपिटल के होगा तो केबी, और हम लोग शो कर सकते हैं किसके द्वारा, PKB के द्वारा हम लोग शो कर सकते हैं, इसके बेसिक स्ट्रेंथ को दिखा सकते हैं, ठीक है। केबी और PKB के द्वारा इसके बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस किया जाता है या शो किया जाता है। एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि PKB इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ KB। एक फॉर्मूला होता है, हम खुद नहीं लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला कह रहा है, ठीक है। तो PKB क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ KB। मतलब एक अगर PKB अगर ग्रेटर है तो KB क्या होगा, वीकर हो, मतलब कम होगा। एक अधिक है तो दूसरा क्या होगा, कम होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि माइनस में है तो मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घट रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसी कह सकते हैं कि क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस अगर कह रहा है कि बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका वैल्यू क्या होगा कि कम होगा, इसका वैल्यू कम होगा। तो अगर इसका वैल्यू हम लोग कम कर रहे हैं तो इसका वैल्यू किसका क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब एक अधिक तो एक क्या होगा, कम होगा, तब स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये अधिक है तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बेसिक कैरेक्टर को एमीन्स का शो कर सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में स्टेटमेंट लिख लेते हैं 2 लाइन। तो 2 लाइन लिखने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं हल्का सा, ठीक है। देखिए लिखते हैं हल्का सा बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। एमीन्स का बेसिक कैरेक्टर का टॉपिक दे दीजिए और इसके बारे में हल्का सा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। एमीन्स क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम। क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी दिखाए थे ना कि 3 बॉन्ड बनाता है, उसके साथ क्या करता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन टोटल होता है, इसलिए 2 तो इलेक्ट्रॉन रह ही जाएगा ना, इसलिए ये क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। फिर क्या कहता है कि इसके स्ट्रेंथ क्या होते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ या बेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ KB और PKB के द्वारा इसके स्ट्रेंथ को शो कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है PKB बराबर माइनस लॉग ऑफ
Kb, इस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस हैज हाई वैल्यू ऑफ Kb, Kb का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, Kb का वैल्यू अधिक तो लोअर वैल्यू ऑफ Pkb, एक अधिक तो दूसरा क्या होगा, कम होगा, तभी ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इस प्रकार से आपका टॉपिक्स क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर चर्चा करें। बेसिक कैरेक्टर कुछ डिस्कस होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करके देखेंगे किसका कितना अधिक होता है या क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ बेस स्ट्रेंथ बिटवीन अमोनिया और अल्काइल एमीन। अल्काइल एमीन और अमोनिया के बीच में हम लोग क्या करेंगे, बेस स्ट्रेंथ की चर्चा करेंगे। तो देखो बेस स्ट्रेंथ अमोनिया और अल्काइल एमीन, तो यहां देख लेना अमोनिया NH और ये NH हो गया। लेकिन अगर अल्काइल एमीन कर रहा है इधर H और एक तो अल्काइल कम से कम जोड़ना होगा, जितना जोड़ना है वो जोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम तो एक जोड़ ही सकते हैं। अब देखिए इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी दो, इसके पास भी लोन इलेक्ट्रॉन दो है, पेयर कहेंगे तो एक है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, तो अल्काइल एमीन्स जो होता है ना वो मोर बेसिक हो जाता है। ये क्या हो जाएगा कि मोर बेसिक होगा अल्काइल एमीन, किसके तुलना में, अमोनिया के तुलना में। ये क्या होगा, लेस बेसिक होगा। अब रीजन पूछ रहा है कि क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को किसी में लाके जोड़ देते हैं, अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाके अमोनिया में जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता था, कम करता था। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इसका क्या हो जाएगा, अधिक होगा, किसके तुलना में, अमोनिया के तुलना में अल्काइल एमीन का। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लेते हैं, कंपैरिजन का स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लेंगे हम लोग। तो लिखते हैं, टॉपिक लगाते हैं, कंपैरिजन ऑफ बेस स्ट्रेंथ बिटवीन अमोनिया एंड अल्काइल एमीन। अमोनिया और अल्काइल एमीन में बेस स्ट्रेंथ को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीजें वही है, लेस बेस स्ट्रेंथ और हाई बेस स्ट्रेंथ, मोर बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसका डेफिनेशन स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अल्काइल एमीन्स जो होता है, अल्काइल एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अल्काइल एमीन्स जो होता है वो मोर बेसिक होता है, किसके तुलना में, अमोनिया के तुलना में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्यों, इसके पास प्रेजेंस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें पाया जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है कि विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दान कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है तो देने से उसके पास जो जिस भी एलिमेंट को दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये किस कारण होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो गया तो वो किस रूप में भाग लेने लगता है, प्रोटोनेशन में भाग लेने लगता है। फॉर प्रोटोनेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाता है, किसके लिए, प्रोटोनेशन के लिए। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है, तो H+ आयन को अगर ग्रहण कर रहा है कोई भी, मतलब H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन कहते थे। इसको हिंदी में जो लिख दिए सिर्फ ऐसे याद रखने के लिए लिख दिया ताकि आपको इजी से याद रख सके। ठीक है, तो ये लिखने नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि अमोनिया और अल्काइल एमीन में कौन सा अधिक बेसिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कंपैरिजन बिटवीन बेस स्ट्रेंथ जो है वो किसके बीच, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स के बीच में आपको क्या करना है कि डिस्कस करना है कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होगा। तो सिंपल सा याद रखिए कि मान लेते कि आपके पास प्राइमरी है तो ऐसे होगा, नॉर्मल अगर है तो ऐसे है। ठीक है, ऐसे हो गया। अगर प्राइमरी है तो एक तरफ कम से कम R जुड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, सेकेंडरी है तो दो तरफ से R जुड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, टर्सरी है तो ऐसे करके तीनों तरफ से जुड़ सकता है। ठीक है, तीनों तरफ से जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हल्का सा ध्यान देना आपको कि ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है ना। अब यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ रहा है, तो एक ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके तुलना में, अमोनिया के तुलना में 0 डिग्री के तुलना में इसका बेसिक स्ट्रेंथ अधिक हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आके जुड़ गया, इससे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। अब इसमें देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो इससे इसका क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो रहा है। इसमें कितना जुड़ गया, 1 2 3 आके जुड़ गया, तो इससे इसका कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रहा है, और भी ज्यादा बढ़ जा रहा है। 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3,
ऐसे करके। तो यहाँ जितना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगा उतना ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बढ़ने से आपका क्या हो रहा है कि बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होता है। बेस स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ता है तो बेस स्ट्रेंथ बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जा रहा है तो बेस स्ट्रेंथ क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी को हल्का सा लिख लेते हैं। लेकिन ये किस फेज में हम लोग करेंगे कि ये क्या है, गैसियस फेज में। मैक्सिमम किस फेज में, ये गैसियस फेज की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, गैसियस फेज में इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि इसका अधिक होगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट को थोड़ा लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा टॉपिक लगा दीजिए कि कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अमंग द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन्स फॉर गैसियस फेज। गैसियस फेज में देखिए यहाँ पे वही चीजें कर रहे हैं कि यहाँ पे कितना हो रहा है, 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। तो देखिए 1 2, इसमें 2 आया, इसमें 1 2 3 आ गया और इसमें 1 ही है। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका अगर एक्वस फेज में, अगर पानी वाले फेज में लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, कैसे इसका बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये क्या होता है कि 2-3 मीडियम पे केस 2 है। तो एक्वस फेज में क्या होता है कि इन एक्वस मीडियम द बेस स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन या एमिन, सिंपल से एमिन्स की बात करेंगे। एमिन्स में क्या होगा कि बेस स्ट्रेंथ क्या होगा कि रेगुलर नहीं होता, मतलब एक जैसा नहीं होगा कि कह दे रहा है कि बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, किसी में कह दे रहा है कि घट रहा है तो घट रहा है, ऐसे नहीं होगा। जैसे अभी कह रहे थे ना ऊपर में कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहा है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, तो हल्का सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये सब कुछ नहीं कर रहा डायरेक्टली, कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट है इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है कि -I इफेक्ट और +I इफेक्ट, ये वाला जैसे हम लोग कहते थे इस पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर ये सॉल्वेशन वाटर के साथ रिएक्शन करके सॉल्वेशन हो जा रहा है इस इफेक्ट पर भी काम कर रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ भाड़ वाले पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है इसका क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। तो कब और कैसे क्या होगा वो चीज़ें हल्का सा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हल्का सा देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन केस ऑफ मिथाइल एमिन की अगर बात करें कि CH3 की अगर बात करें तो उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में किसका अधिक होता है। देखो रेगुलर नहीं होगा कि अगर नाइट्रोजन के साइड में दो जगह पे क्या है CH3 अधिक जुड़ा हुआ है और एक में NH है, तो ये क्या होगा कि सबसे अधिक बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री का होगा। अगर एक है CH3 NH2 एक ही साइड से जुड़ा है तो उसके बाद होगा 2 के बाद 1 होगा। उसके बाद कि अगर नाइट्रोजन के तीनों साइड अगर जुड़ गया है तो उसका क्या होगा, और भी कम होगा, और सबसे कम होगा क्या, 0 डिग्री NH3 का। तो देखो मिथाइल एमिन अगर पूछे तो मिथाइल एमिन के केस में आपका क्या हो रहा है कि सबसे अधिक 2 का, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर सबसे कम 0 डिग्री। ठीक है, लेकिन यही हम लोग इथाइल एमिन में जा रहे हैं तो उसका ऑर्डर कुछ और हो जा रहा है। देखिए ऑर्डर क्या हो रहा है, इन केस ऑफ इथाइल एमिन द ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ, ऑर्डर बेस स्ट्रेंथ का कैसा होता है। तो देखिए 2 डिग्री उसमें भी था, इसमें भी क्या कर रहा है, 2 डिग्री का सबसे अधिक होता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या था 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कौन डिग्री आ जा रहा है, 3 डिग्री का अधिक हो जा रहा है। उसके बाद कौन हो जा रहा है, 1 डिग्री, इसमें क्या था 3 डिग्री। तो ये चीजें आपको दोनों में से रट के रखिए, जैसे याद रखिए, लेकिन रखिए क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपसे ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देता है, आपको फंसा देगा झूठ मूठ में कि किसका अधिक होगा किसका कम होगा। तो झूठ मूठ में आप फंसना नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद तो जरूर रख सकते हैं, इतना दिन भर का टाइम हम लोगों के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लगाते हैं, कंपैरिजन ऑफ बेस स्ट्रेंथ बिटवीन अमोनिया और एनिलीन के बारे में। अमोनिया और एनिलीन के बारे में हम लोग क्या करते हैं कि बेस स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर नाइट्रोजन जो है, मान लेते हैं कि नाइट्रोजन है, ऐसे करके ही सिंपल से एनिलीन वाला ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे N है, यहाँ H2 है, जो भी है NH2 एक के साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। अब ये जो ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप जो होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये 2 वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है कि भाग ले लेता है इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन में। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ डबल बॉन्ड बनाने लगेगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट के भागेगा, फिर ये डबल बॉन्ड भागेगा, फिर ये डबल बॉन्ड, मतलब पूरी रेजोनेंस करने लगता है। ठीक है, जो एनिलीन है, एनिलीन क्या करता है, रेजोनेंस में भाग लेने लगता है। तो रेजोनेंस में भाग लेने के कारण क्या होता है कि लेस बेसिक हो जाता है, किसके कारण, अमोनिया से।
अमोनिया अगर है तो अमोनिया से इसका एनिलीन का क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ लेस बेसिक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है कि देखो अपना इलेक्ट्रॉन है ना एकदम आवारा की तरह एकदम खूब घुमा रहा है, एक बार यहाँ घुमा, एक बार यहाँ घुमा, एक बार यहाँ घुमा, जिसके कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और वो भी क्या कर सकते हैं, कम हो जाता है। तो क्यों होता है, क्या होता है, वो रीजन सारा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ बेस स्ट्रेंथ बिटवीन द अमोनिया एंड एनिलीन। इन एनिलीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर वाला तो बोले डिलोकलाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पाई बॉन्ड को क्या करेगा, घुमाएगा टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग में अभी घुमाए ना चारों तरफ रेजोनेंस के कारण, ड्यू टू रेजोनेंस एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम्स पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आर लेस, कम हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण उसका एबिलिटी क्या हो जाएगा, कम, और प्रोटोनेशन भी क्या हो जाएगा, कम, जिसके कारण क्या होगा कि एनिलीन क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा, किसके तुलना में, अमोनिया के तुलना में, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हल्का सा और भी चीज़ें देखते हैं कि दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे क्या होगा, वो चीज़ें हल्का सा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे NH3 है, तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का एबिलिटी जो है वो मैक्सिमम रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी ठीक है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये प्रोटोनेशन वाला भाग लेने वाला है। यहाँ पे देखो तो कितना है, मात्र कितना है आपके पास, 2 ही हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसलिए अमोनिया क्या हो रहा है, लेस बेसिक, किसके तुलना में, एनिलीन की तुलना में लेस बेसिक हो रहा है। लेकिन यहाँ और भी चीज़ें क्या करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को जैसे CH3 C2H5 ये सब चीज़ों को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को एनिलीन में इंक्रीज कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, बेस स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, विथ ड्रॉइंग ग्रुप में डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया CH3 वाला तो इसका बेस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, अगर ये सब Cl ये सब लगा दिया तो इसके बेस स्ट्रेंथ को क्या करेगा, घटाएगा। तो देखिए हमने कुछ ग्रुप को ले लिया, NH2 है तो NH2 में NO2 लगा दिया एनिलीन में, एक बार फिर Cl, तो NO2 वाला क्या कहते थे कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होता था, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक मतलब लेस बेसिक होगा, कंजुगेट बेस उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि मोर एसिडिक होता था पहले, NO2 अगर ग्रुप लगा देते थे कार्बोक्सिलिक एसिड में तब, तो यहाँ पे क्या करता है कि NO2 अगर आ गया तो ये क्या होगा, सबसे कम बेसिक हो जाएगा, सबसे कम बेसिक होगा, इससे Cl अधिक बेसिक होगा, इससे ज़्यादा एनिलीन खुद बेसिक होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिए तो क्या हो रहा है, और भी ज़्यादा बेसिक हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या कर रहा है, इसके बेसिसिटी को घटा रहा है, लेकिन एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ बेसिडिटी कौन बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, एसिडिटी को घटाता था, लेकिन यहाँ बेसिसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए आगे एक और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लेते कि एक एक करके अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम लोग लगा रहे, जैसे एनिलीन था, एनिलीन में 1 लगा दिए, 2 लगा दिए, अब क्या किए, यहाँ पे 2 के एक लगाने के बाद NH2 किए, तो जैसे जैसे इसमें अल्काइल ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अगर इंक्रीज करेंगे तो इसका बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट होता है। तो इतना याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ से आपका क्वेश्चन रहता है हर एक साल, इसलिए आपको याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, और नाइट्रोजन वाला ये जो एमिन्स चैप्टर है इसका बेस स्ट्रेंथ आपको जैसे भी हो आपको याद रखना 100%, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर अधिक से अधिक क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और भी दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि जितने भी बच्चों का पढ़ाई रुक गया कोरोना के कारण वो सबका क्या हो कि जारी रहे, और क्या रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, ताकि हम लोग और भी चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते रहे। तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।